अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज जी गर्मी कराची में हद से ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा। इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए हमने अनारदाना पीसा। तो खाना बनाने की इतनी ये जो चूल्हों के आगे खड़े होने वाली पंचायत है ना, ये हो नहीं रही थी। ऊपर से गैस नहीं होती है 6 बजे तक। तो जब 6 बजे तक गैस नहीं होती, आधा टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। मैंने कहा इससे बेहतर है कि कुछ ऐसा बना लिया जाए जिससे गर्मी भी ना लगे और थोड़ा सुकून भी आए और इजी टू मेक भी हो जाए और जल्दी भी बन जाए। तो उसके लिए हमने बनाई है जी हरी चटनी और साथ हम बना रहे हैं जी बेसन वाली रोटी। अब इसमें मैंने क्या क्या डाला है, मैंने इसमें डाला है बेसन, आटा हमने कम डाला है, बेसन की मिकदार ज़्यादा रखी है, धनिया डाला है, पुदीना डाला है, सूखा धनिया डाला है, पिसा हुआ धनिया डाला है, रेड चिली डाली है, चिली फ्लेक्स डाले हैं और अनारदाना डाला है, अदरक लहसुन डाला है, प्याज डाला है और मतलब सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ 2-3 क्यूब वो उसके हरी चिली वो ग्रीन चिली के थे वो डाले हैं। अब हम इसको करेंगे जी मिक्स अच्छी तरह से और इसको हम गूंद लेंगे और उसके बाद गूंद के रख लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसी में डाल दिया और गर्मियों में मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। और इसके साथ बंदा हरी चटनी बना ले, एक तो ठंडी की ठंडी है क्योंकि गर्मी में ना रोटी खाने को भी दिल नहीं करता, लेकिन ये खा ले, साथ बंदा लस्सी पी ले तो मज़ा आ जाता है, तो सुकून आ जाता है। तो आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या बनाया है। मैं तो आज ये बना रही हूँ ताकि ये एक तो ये भी इसका ये भी फ़ायदा है कि मेरे घर में ये सब शौक़ से खा लेंगे। तो अब जल्दी से मैं इसको आटे को गूंद लेती हूँ क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने उठ के भी जाना है बाहर। तो साथ चटनी बनाएंगे। चटनी में मैंने धनिया पुदीना भी ये ग्राइंड करके रख लिया। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अनारदाना, नमक, ज़ीरा पाउडर और इसके साथ वो डालूँगी लीमू और थोड़ा सा प्याज जो है ना वो ग्राइंड करके डालूँगी। तो बस अब हम ये बनाएंगे ताकि कम से कम जब 6 बजे गैस आए सिर्फ रोटी बनानी है, सालन बना के घर गर्म ना, क्योंकि आज कराची में बहुत गर्मी है, तकरीबन 43 और 45 के दरमियान है। आप लोग बताएं जहाँ पर आप लोग हैं वहाँ पर कितनी गर्मी है। ये देखिए धूप है भी, ये 4 बजे के टाइम पे भी धूप है। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। गर्मी की कंडीशन देखनी हो तो ये कंडीशन है। अभी सिर्फ हमने ये किया है और कोई चीज़ नहीं बनाई है चूल्हे के ऊपर। और ये देखें ये हालत हो रही है पसीने से, इतनी बुरी हालत है गर्मी की। तो अंदाज़ा लगा लें कराची में कितनी गर्मी पड़ रही है जी। अब हमारा ये आटा गूंद गया है, बिल्कुल रेडी हो गया। मज़ेदार किस्म का बेसन की रोटी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सारी चीज़ें इसमें मिक्स है और बहुत ही मज़े की लगती है गर्मियों में ये। और ये अभी मैं अब इंतज़ार करूँगी अपने हस्बैंड के उठने का। वो उठेंगे तो उन्हें ये मज़ेदार किस्म की रोटी इसकी बना के दूँगी और वो ये वाली रोटी खा के खुश होते हैं ना, जिसे खुश कहते हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि ये उनकी फेवरेट रोटी है। ये हो और साथ लस्सी हो तो उनकी गर्मियों में और बारिश के मौसम में, इन 2 मौसमों में ये वाली रोटी उनकी बहुत फेवरेट है। तो मैंने इसीलिए अब ये बना ली है, उनके लिए भी काम आसान और मेरे लिए भी काम आसान। और वैसे भी ये मुझे बहुत मज़े की लगती है। साथ ये हो, साथ हरी चटनी हो। हमारी चटनी भी रेडी है, ठीक है। बस अब इसमें फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर और जब उठेंगे तो हम रोटी बनाएंगे। अब हमारी बन रही है जी रोटी। एक पेड़ा ये रहा और दूसरी हमारी बन रही है ये, क्योंकि अभी गैस नहीं है, हम सिलेंडर पे बना रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है। अब हमारा पराठा बनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मज़ेदार किस्म का पराठा बना है। क्या मज़ेदार किस्म का पराठा है, गर्मा गर्म मज़ेदार किस्म का पराठा हमारा रेडी हो गया है। मियाँ जी मेरे उठ गए हैं, अब उनके लिए मैंने लस्सी बना लेनी है। साथ देंगे जी मज़ेदार किस्म का पराठा उन्हें देंगे, वो खुश हो जाएंगे। उनकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। तो आज मैं उनके साथ ही बैठ के थोड़ा सा मज़ेदार किस्म की चटनी के साथ ये देसी जो खाना है ना, गर्मी में इसको एंजॉय करूँगी क्योंकि इसमें गर्मी में इससे बड़ी सौगात कोई नहीं है। अच्छा, और एक और चीज़ आप लोग मुझसे इतनी दफ़ा मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि भाई वो जो स्टिचिंग के लिए मैंने अपनी सिलाई मशीन का जो टेबल है वो मैंने कहाँ से बाई किया। तो बेफ़िक्र हो, आज मैं आपको बताती हूँ मैंने बाई किया था या बनाया था।
तो आज ज़रूर देख लेना। अभी पहले मैं जल्दी से खाना खा लूँ अपने मियाँ जी के साथ, उन्हें वो खाना खा रहे हैं, साथ देख रहे हैं लस्सी भी बनी हुई है। भाई लस्सी बनाइए, सर्दी की लस्सी एंजॉय करें। और ये रहा जी वो टेबल। इस टेबल को मैंने कहीं से बाई नहीं किया था, इस टेबल को आपकी बहन ने घर में ही बनाया था। और आज मैं आपको भी बताऊंगी कि इतना वीआईपी टेबल कैसे बना सकते हैं ताकि आप भी बना सकें टूटी हुई लकड़ियों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस टेबल को मैंने बड़े ही मेहनत से और घर की जो एक्स्ट्रा फालतू लकड़ियाँ होती हैं जिन्हें आप ज़ाया कर देते उनसे बनाया है। तो जल्दी से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, कभी कभी छोटे छोटे हमारे साथ इशू भी हो जाते हैं, बड़ा मतलब कोई ना कोई गड़बड़ भी हो जाती है ऐसी चीज़ें बनाते हुए। ये टेबल जिस वक्त मैं बना रही थी, स्टार्टिंग में जब मैंने ये वाला ऐसा बनाया था तो मैंने समझ रही थी कि वीडियो बन रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में मुझे पता चला कि वीडियो तो बनी ही नहीं। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मेरी ऑडियंस बड़ी समझदार है, उन्हें मैं इसी तरह से थोड़ा सा बता दूंगी कि स्टार्टिंग में इसको मैंने कैसे बनाया। इसको आपने पहले सिंपल लकड़ी का मेजरमेंट ले लेना है और उसको कट करवा लेना है। और इसके 4 पाँव ले लेना, वो तकरीबन 10-10 इंच के थे। और उसकी जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 22.5 इंच थी या 23 इंच लगा लें। और चौड़ाई जो ये वाली जो चौड़ाई थी, ये लंबाई चौड़ाई कहेंगे या लंबाई कहेंगे, ये 11 इंच थी। इस तरह से इन्हें लेके जो चूड़ी वाली जो कीले होती है साइडों पे, कॉर्नर्स पे इसकी जो लेग्स है उसको चूड़ी वाली जो कीले होती हैं उसके साथ आपने ड्रिल मशीन से इसे, या फिर इसी तरह मैंने तो ऐसे ही लगाया क्योंकि मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, तो उसे इस तरह से आपने फिक्स कर लेना। ये लेग्स फिक्स हो जाएंगे। साइड पे जो पतली लकड़ी होती है या फिर वो डेकोरेशन वाली एक लकड़ी भी मिलती है जो आप कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। वो आपके ऑप्शन पे, आपको जो भी सूट करे, वो जो पसंद हो वो लगा सकते हैं। इसके बाद जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा लकड़ियाँ थी, इससे अब हमने जो बनाना था वो बनानी थी इस सिलाई मशीन या कह लें, या फिर स्टिचिंग मशीन कह लें, या फिर स्टडी टेबल भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर, आप जो चाहें उस बना सकते हैं। तो वो जितनी हमारी उसकी नीचे मेजरमेंट आप लोगों ने अपने हिसाब से करनी है कि आप लोगों की जो आपने स्पेस रखी है वो कितनी है, उस हिसाब से हमने लकड़ियों को एक्स्ट्रा को कट कर लिया था। आप लोगों को पता होगा जो मैंने एक ड्रेसिंग अपना बिल्कुल ख़राब हो गया था, तकरीबन ऑलमोस्ट वो ख़राब हो गया था, ज़ाया करने के उस पर था, तो उसको मैंने फेंकने से ज़्यादा दिमाग लगाया अपना, थोड़ा सा अकल लगाई और उसको मैंने उसकी सारा जो ड्रेसिंग था उसकी सारी एक एक लकड़ी को अलग किया। और उससे पहले मैंने ड्रेसिंग की 2 चीज़ें बनाई और उसके बाद मैंने अब ये ड्रॉज और ये स्टिचिंग मशीन बना रही हूँ। और इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। तो मैंने मतलब है, अगर इंसान के पास अगर दिमाग होना है यार, तो आप ख़राब चीज़ को भी कारामत बना सकते हैं और बहुत काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी तरह अभी ड्रॉज बनाने के लिए मैंने इसकी ड्रॉज की मेजरमेंट करके इसको थोड़ा सा ग्लू के साथ पहले आप फिक्स कर लेना है, ताकि ग्लू से जब हम लगा देते हैं तो ज़रा ज़्यादा फिक्स हो जाती है ड्रॉज, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। और जो स्टील की बारीक वाली कीलें ले लेनी है आपने, वो इसको ज़ोर से कील से ठोकना है। और जब तक हम लोग कीले ठोक रहे हैं, जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत होती है वीडियो बनाने पे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते हुए ऐसे कंजूसी करते हैं जैसे कोई आपको जेब से कोई पैसे देने पड़े। जैसे जेब से पैसे नहीं देने, आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए और उसके साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी करना है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है प्लीज़। और मैंने बड़े जब मैं भूल जाती हूँ आप लोगों को सब्सक्रिप्शन का कहना है, और आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन उस वक्त नहीं करते। जब मुझे कोशिश करती हूँ मुझे याद रह जाता है, तो फिर आप लोगों को भी याद रह जाता है, फिर आप लोगों को भी याद आ जाता है और आप लोग भी सब्सक्राइब कर देते हैं। तो चले, ये आप लोगों की छोटी सी मोहब्बत होती है जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है और मुझे और ज़्यादा मेहनत करते हुए थोड़ा खुशी ज़्यादा होती है। तो यहाँ जी हमने 3 जो साइज़ थे वो एक बराबर लिए थे, और एक जो लकड़ी का जो साइज़ था वो हमने थोड़ा बड़ा लिया था, क्योंकि जब हमने ड्रॉज के फ्रंट बनाना होता है तो फ्रंट ज़रा सा बड़ा होता है ताकि वो अंदर ना जा सके। इसी के साथ ही ये जब हम बना रहे होंगे, अच्छा मुझे एक छोटा सा टॉपिक भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टॉपिक ये है कि जब हम इस तरह की जो शादीशुदा ख़वातीन है ना, मैं कहती हूँ उन्हें हमेशा बिज़ी रहना चाहिए, उन्हें कभी भी फालतू टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम बिज़ी रहते हैं ना, मुझे लगता है जो शादीशुदा औरतें जब वो बिज़ी रहती हैं ना, अपने आप को ज़िंदगी के किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखती हैं। घर जैसे मैं अपने घर के अलावा, क्योंकि ऑलरेडी औरतों को घर के काम बहुत होते हैं, तो घर के कामों के साथ साथ इस तरह की मैं छोटी छोटी एक्टिविटी करती रहती हूँ। साथ मेरा बेटा भी मेरे साथ, जो छोटा वाला है वो मेरे साथ करवाता है, क्योंकि उसे भी करना पसंद है, कुछ न कुछ नया करना पसंद है। तो उससे ये होता है कि चलो हम बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाते हैं। कौन सी बुराइयों से बच जाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इधर हमने ये जो चिपबोर्ड था, मेरे पास एक न्यू चिपबोर्ड, मतलब अच्छा और साफ़ सुथरा चिपबोर्ड भी पड़ा हुआ था, लेकिन अभी हमने उसे यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो ख़राब चिपबोर्ड था वो भी हमारा काम आ रहा था। तो हमने उसे फेंकने की बजाय उसी को कट किया, उसी को सेट किया, और उसी को यहाँ पर हमने इस चिपबोर्ड को ड्रॉज के नीचे वाले हिस्से पे फिक्स कर देना है। वो भी हमने बारीक वाली स्टील की जो छोटी वाली कीलें होती हैं उसके साथ हमने इसको फिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ मेरा बेटा भी बड़ा शौक़ है उसे भी करने का, तो फिर वो भी मेरे साथ हेल्प करा रहा था, और इसी हेल्प कराने के चक्कर में
गरीब ने इस जिपबोर्ड को थोड़ा सा काटने के लिए उसने कहा मैं खुद कट करूँगा। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन बाज़ बच्चे कहते हैं नहीं जी हम नहीं करना है। तो उसने जिपबोर्ड कट कर रहा था आरी की मदद से, तो उसकी अपनी फिंगर पे लगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा नहीं लगी, वरना मुझे बड़ा वो हो जाता। मैं जिस डर से उसे दे नहीं रही थी वही चीज़ होगी। बाज़ दफ़ा बस बच्चे नहीं मानते, लेकिन चले कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना गिरते हैं तो चलना सीखते, इसी तरह बंदे को चोटें लगती है तो वो कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है। अच्छा, यह हमारी ड्रॉस फिक्स हो गई थी। अब हम इस ड्रॉस को इस टेबल के हमने नीचे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आपने ड्रॉस मैंने इसलिए रखी है ताकि ज़्यादा इजीली मुझे पता चल सके फिक्स जो साइज़ है वो क्या है। इसके नीचे हम ये लकड़ी लगाएंगे। हम अभी वो वाली क्लिप से वो जो स्टैंड वो जो दूसरे होते जो जिसके ऊपर ड्रॉज वगैरह चलती हैं वो वाला मैंने नहीं लगाया, क्योंकि वो हमें पैसे उस पर लगाने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहती हूँ ताकि बिल्कुल भी जिसमें कोई पैसा ना लगे। तो इस तरह से आपने ये लकड़ी के ये 2 हिस्से ले लेने और इसको इस तरह से लगा लेना ताकि इसके ऊपर जो है ड्रॉज अपनी फिक्स भी होगी और चलेगी भी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे हम कौन कौन सी बुराइयों से बच सकते हैं। देखिए, अगर शादीशुदा ख़वातीन अपने आप को घर में किसी न किसी बच्चों के कामों के अलावा किसी न किसी चीज़ में मसरूफियत में, या उनको जो चीज़ पसंद है उस काम में अपने आप को मसरूफ़ रखेंगी ना, तो सबसे बड़ी जो शादीशुदा औरतों की होती है वो देवरानी जेठानी वाली या ससुराल वाली जो चुगलियाँ चटियाँ होती हैं ना, उनसे जान छूट जाती। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी, क्योंकि उस दिन कल हम थक गए थे तो फिर हमने वहाँ पे ब्रेक दे दिया था। उसके बाद इसमें हमने जो है ये कील की मदद से सुराख किया था। यहाँ पे थोड़ी सी गलती भी हो गई थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर शीट लगा देनी, वो नज़र नहीं आएगा। आपके पास अगर ड्रिल मशीन है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे भी अब लगता है मुझे ड्रिल मशीन बाई कर लेनी चाहिए। आप सोचते हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे ड्रिल मशीन की ज़रूरत थी। और यहाँ पे ये जो पेपर है, अब हम सुराख करने के बाद अब पहले पेपर लगाएंगे, उसके बाद हम वो लगाएंगे हैंडल, जो हैंडल होता है वो बाद में लगाएंगे ताकि वो जो है वो ख़राब ना हो, पेपर ख़राब ना हो। अच्छा, हम बात कर रहे थे और हम कौन कौन सी बुराइयों से बच सकते हैं। अच्छा, अगर आप शादी के बाद अपने आप को किसी न किसी मसरूफियत में किसी न किसी काम में या एक्टिविटी में मसरूफ़ रखते हैं ना, तो सबसे बढ़कर जो ज़िंदगी की टेंशनें होती हैं ना, सबसे बढ़कर जो आपको घर में बंदा अकेला रहता है ना, तो सारी बात है ज़िंदगी है, ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं, टेंशनें भी हैं, मसले भी हैं, मसाइल भी, कुछ ना कुछ शादीशुदा लोगों के साथ चलता ही रहता है। तो वो जो टेंशनें होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है इतना। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि शादीशुदा लोगों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, क्योंकि जब वो फ़ारिग होती हैं तो फ़ारिग दिमाग, वैसे भी कहते हैं कि शैतान का दिमाग होता है, तो फ़ारिग रहने से बेहतर है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें, शैतानी चीज़ों से महफूज रहेंगे, आप अपने आप को भी मसरूफ़ रखेंगे, अपने आप को डिप्रेशन से भी दूर रख सकते हैं। और बहुत सारी, मैं कहती हूँ बहुत सारी ऐसी बुराई हैं जिनसे आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। और सबसे बढ़कर आपका टाइम बड़ी जल्दी गुजर होता है, दिन कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। और उससे भी बढ़कर कि आप इस चीज़ को अपने आप को बिज़ी रखने का सबसे एक और बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। कभी कभी आपसे चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन ख़राब होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो तभी आप सीखते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है। ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस किया और मुझे वो चीज़ें बना कर, ये एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगा। और फिर अपने अंदर एक खुशी भी फील होती है कि हाँ जी, हमने कुछ बनाया है, कुछ नया किया है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई हो, तो उसमें एक अलग ही खुशी होती है। अगर भी आप करके देखेगा फिर मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को क्या फ़ील होता है। जो मुझे फ़ील होता है शायद आप लोगों को, फिर आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकें। अच्छा, यहाँ पे आपने जो शीट होगी ना उसकी मेजरमेंट ले लेनी। मेजरमेंट लेके थोड़ा सा तरीके से उसे कट कर लेना और कट करने के बाद अलग अलग लगाना। अगर डायरेक्टली लगाएंगे तो शीट ख़राब हो जाएगी और वो लग नहीं पाएगी। और इसके साथ ही अब मैंने ये नट की मदद से, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके नट लगा ली और साथ ही ये हैंडल लगा ली। ये हैंडल के ऊपर मेरे पैसे लगे, मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ का शायद आया या फिर 60 रुपीज़ का है। तो बस ये एक हैंडल मैंने बाई की है, अदरवाइज़ मैंने कोई चीज़ बाई नहीं की। सब चीज़ें मेरे पास घर पर मौजूद थी और घर से ही मैंने ये बनाया। और देखें कितना मजबूत है। अच्छा, मैंने इसके नीचे ने एक छोटी लकड़ियाँ और लगा दी ताकि इसकी जो लेग्स है ना वो और मजबूत हो जाएं और वो अपनी जगह से हिल ना सके। तो ये अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, वैसे भी मजबूत ही है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा और मजबूत कर दिया क्योंकि बच्चों वाला घर है। बाज़ दफ़ा बच्चे ज़्यादा ऐसी चीज़ों को ज़रा छेड़ वेड़ कर देते हैं, तो थोड़ा उस सेफ्टी के हवाले से मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा ज़्यादा वो कर दिया ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह पर मजबूत हो जाए। इसी तरह लेग्स के ऊपर आपने ये शीट की मेजरमेंट ले लेनी और इस शीट को लगा लेना है। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैचिंग करनी थी, बिल्कुल सेम एक जैसी, तो इसलिए फिर मैंने ये शीट लगा ली। और अगर आप शीट ना लगाना चाहें तो जो स्प्रे कलर मिलता है वो भी आप पूरे के ऊपर कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास जो था वो ब्लैक कलर का था, तो मैं ब्लैक लगाना नहीं चाह रही थी और मैं चाह रही थी ज़रा ये थोड़ा सा अलग कलर हो जाए, तो मैंने फिर ये लगाया था।
तो ये देखिए जी, अब फाइनली मेरा जो ड्रॉज है, चाहे इसको आप स्टडी टेबल के उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिचिंग मशीन के लिए। फिलहाल मैंने जो स्टिचिंग मशीन के लिए बनाया तो ये उसके लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त टेबल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, क्योंकि नीचे रखो ना सिलाई मशीन तो काफ़ी नीचे हो जाती है, वो बड़ा मसला होता है। तो बस यही थी मेरी आज की बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो। पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।